नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर वीरेंद्र शुक्ल। आज हम पढ़ रहे हैं भारतीय काव्य शास्त्र के अंतर्गत भारतीय काव्य शास्त्र के प्रमुख सिद्धांत और उनके प्रवर्तकों के बारे में। ये बहुत महत्वपूर्ण खंड है और इससे कम से कम 2 प्रश्न प्रत्येक प्रतियोगितात्मक परीक्षा में पूछे जाते हैं, जिसमें हिंदी शिक्षक बनने की संभावनाएं होती हैं। तो आइए देखते हैं भारतीय काव्य शास्त्र प्रमुख सिद्धांत और प्रवर्तक। देखें, सबसे जो पहले प्रवर्तक माने जाते हैं वो भरत मुनि हैं। भरत मुनि जो है, इनका समय 2री शताब्दी ईसा पूर्व से 1म शताब्दी ईसा पूर्व तक इनका जन्म माना जाता है। चूंकि बात बहुत पुरानी हो गई है तो उसका कोई पुष्ट प्रमाण है नहीं। हमारे आलोचकों ने, हमारे विद्वानों ने एक अनुमान के आधार पर समय इनका निश्चित किया है। तो भरत मुनि 2री शताब्दी ईसा पूर्व से 1म शताब्दी ईसा पूर्व तक इनका जन्म कश्मीर में हुआ था। इनका जो प्रमुख ग्रंथ है वो है नाट्य शास्त्र, जिसमें भारतीय काव्य शास्त्र के अंतर्गत जितने भी अंग उपांग हैं सबकी व्यापक व्याख्या और चर्चा नाट्य शास्त्र में हुई है। नाट्य शास्त्र एक अद्भुत और दुर्लभ ग्रंथ है और इस नाट्य शास्त्र को इन्होंने पंचम वेद कहा है। अपने नाट्य शास्त्र को भरत मुनि ने पंचम वेद कहा है। इसमें इन्होंने 8 रस माना है, ये शांत को रस नहीं मानते, और 4 अलंकार माने हैं, 10 गुण माना है, 10 दोष माना है भरत मुनि ने। और भारतीय काव्य शास्त्र के प्रथम प्रवर्तक, प्रथम विद्वान भरत मुनि माने जाते हैं। दूसरे नंबर पर है भामह। इनका 6ठी शताब्दी माना जाता है। इनका प्राकट्य हुआ, इनका उद्भव हुआ, ये पैदा हुए 6ठी शताब्दी में कश्मीर में। और काव्यालंकार इनका प्रमुख ग्रंथ है। ये अलंकार संप्रदाय के प्रवर्तक हैं, अलंकार सिद्धांत के प्रवर्तक हैं। देखो, सिद्धांत और संप्रदाय में अंतर ये होता है कि ये हुआ, भरत मुनि ने अपने नाट्य शास्त्र में रस का जिक्र किया, अलंकारों का जिक्र किया, गुणों का जिक्र किया, दोषों का जिक्र किया और अन्य जितने भी अंग उपांग हैं उनका जिक्र किया। तो यह तो हुआ एक संप्रदाय सिद्धांत हुआ, ये एक सिद्धांत हुआ कि जैसे रस सिद्धांत हुआ, अलंकार सिद्धांत हुआ, इसका जिक्र भरत मुनि कर गए थे। लेकिन उनके बाद के जो विद्वान हैं वह आए और अपने मतों से उस सिद्धांत को पुष्ट किया, तो वह सिद्धांत फिर संप्रदाय में बदल गया। सिद्धांत और संप्रदाय में ये अंतर है। इन्होंने सिर्फ नाम लिया और बाद के कई आचार्यों ने मिलकर उस सिद्धांत को पुष्पित किया, पल्लवित किया, उसे आगे बढ़ाया, उसके अन्य भेदों की चर्चा की, तब वो जाके संप्रदाय के रूप में विकसित हुआ। तो अलंकार संप्रदाय के प्रवर्तक भामह माने जाते हैं। इन्होंने 38 अलंकार माना, 3 गुण माना और वक्रोक्ति के प्रथम व्याख्याकार ये कहलाते हैं। आचार्य भामह वक्रोक्ति के प्रथम व्याख्याकार माने जाते हैं। तीसरे विद्वान की चर्चा करते हैं। दंडी 650 ईस्वी में इनका जन्म हुआ, दक्षिण भारत में इनका जन्म हुआ था। काव्यादर्श इनका बहुत आलोचना ग्रंथ है, बहुत अच्छी पुस्तक है काव्य शास्त्र विषय की, काव्यादर्श। 35 अलंकार इन्होंने माना और वैदर्भ और गौड़ 2 रीति इन्होंने माना है। और रीति के लिए इन्होंने मार्ग शब्द का प्रयोग किया है। रीति के लिए इन्होंने मार्ग शब्द का प्रयोग किया है दंडी ने। चौथे हमारे हैं वामन। वामन का जन्म 800 ईस्वी में हुआ था कश्मीर में। कश्मीर विद्वानों की खान थी। आज जहां राक्षसों का बोलबाला है वहां पहले विद्वान बसा करते थे। कश्मीर में इनका जन्म हुआ था। काव्यालंकार सूत्रवृत्ति इनकी प्रमुख पुस्तक है, काव्यालंकार सूत्रवृत्ति। और इस पुस्तक में जो वृत्तियां थीं, इसे इन्होंने कविप्रिया नाम दिया था। कविप्रिया, वृत्तियों को इन्होंने कविप्रिया नाम दिया आचार्य वामन ने। और इस अलंकार काव्यालंकार सूत्रवृत्ति में 319 सूत्र, 250 श्लोक हैं और इन्होंने 32 अलंकार माना है, 20 गुण माने हैं। और रीति संप्रदाय के ये प्रवर्तक माने जाते हैं। इन्होंने एक रीति और बढ़ाई, पांचाली। जैसे आप देखें कि ऊपर दंडी ने वैदर्भ और गौड़ 2 रीतियां माना था और इन्होंने एक तीसरी रीति मानी, पांचाली। रीतियों की संख्या 3 कर दी और रीति संप्रदाय के ये प्रवर्तक कहलाए।
और एक चीज की और चर्चा हम कर लेते हैं, एक बात की, काव्य अलंकार सूक्त वृत्ति में वृत्तियों को इन्होंने कविप्रिया नाम दिया। और बाद के आचार्य, हिंदी के आचार्य केशवदास ने अपने एक ग्रंथ कविप्रिया जो उन्होंने लिखा है, कविप्रिया, रसिक प्रिया, विज्ञान गीता, रामचंद्रिका, कई ग्रंथ लिखे हैं केशवदास ने। तो इसी के आधार पर वृत्तियों को जो इन्होंने कविप्रिया नाम दिया था आचार्य वामन ने, इसी के आधार पर केशवदास ने अपनी पुस्तक का नाम कविप्रिया रखा। पांचवें विद्वान उद्भट आते हैं। इनका जन्म 800 ईसा पूर्व 800 ईस्वी कश्मीर माना जाता है। इनके ग्रंथ का नाम है अलंकार सार संग्रह। अब देखें, अलंकार के ऊपर कई विद्वानों के ग्रंथ हैं। जैसे आपने देखा कि अलंकार संप्रदाय के प्रवर्तक भामा ने काव्य अलंकार लिखा, फिर वामन ने काव्य अलंकार सूत्रवृत्ति लिखी, फिर उद्भट ने काव्य अलंकार सार संग्रह लिखा। भ्रमित नहीं होना है, इन्होंने 41 अलंकार माना उद्भट ने। और फिर अगले हैं रुद्रट। रुद्रट का जन्म 850 ईस्वी में हुआ था, कश्मीर में ही हुआ था। और इनकी पुस्तक का नाम भी काव्य अलंकार है। अब देखें, भामा की पुस्तक का नाम भी काव्य अलंकार और रुद्रट की भी पुस्तक का नाम काव्य अलंकार है। अगर पेपर में आया तो एक ही नाम होगा कि काव्य अलंकार किसकी रचना है, तो या तो उसमें भामा होंगे या रुद्रट होंगे, दोनों नहीं होंगे। तो काव्य अलंकार रुद्रट ने भी लिखा है। और इसमें रुद्रट ने एक नया काम किया है, अलंकारों के भेद बता दिए इन्होंने। पहले अलंकार ऐसे ही मान लिए जाते थे, फिर इन्होंने अलंकारों के 2 भेद माने, शब्दालंकार, अर्थालंकार, ये भेद बना दिया। और इन्होंने प्रयाण को 10वां रस माना। 9 रस माने जाते थे, प्रयाण को इन्होंने 10वां रस माना। और एक रीति में एक नई रीति बना दी, लाटिया। अब रीतियों की संख्या 4 हो गई। 7वें नंबर पर आते हैं आनंदवर्धन। ये हम कालक्रम के अनुसार चल रहे हैं। आनंदवर्धन का जन्म 9वीं शताब्दी में हुआ था, कश्मीर में ही हुआ था। इनकी प्रमुख पुस्तक का नाम है ध्वन्यालोक, जिसमें इन्होंने ध्वनि की प्रतिष्ठा की है और 3 गुण माने हैं। ये बड़े विद्वान माने जाते हैं। ध्वन्यालोक बहुत अच्छे स्तर की पुस्तक है। फिर भट्टनायक आते हैं। भट्टनायक का जन्म 9वीं शताब्दी में हुआ था, कश्मीर में ही हुआ था। हृदय दर्पण इनकी पुस्तक मानी जाती है। ये ध्वनि विरोधी आचार्य थे। इन्होंने रस सूत्र की व्याख्या की है और साधारणीकरण सिद्धांत। इनका जो बिल्कुल नई चीज है वो साधारणीकरण सिद्धांत है। भट्टनायक ने साधारणीकरण सिद्धांत दिया है, बाद के आचार्यों ने उसे आगे बढ़ाया। रस को समझने में साधारणीकरण एक विशेष भूमिका निभाता है। आगे बढ़ते हैं। राजशेखर। राजशेखर का जन्म 10वीं शताब्दी में हुआ था, विदर्भ में हुआ था। काव्य मीमांसा इनकी पुस्तक का नाम है। और कर्पूर मंजरी, विद्धशाल भंजिका और बाल रामायण इनकी अन्य पुस्तकें हैं। लेकिन काव्यशास्त्र विषय की इनकी एक ही पुस्तक है, काव्य मीमांसा। आगे बढ़ते हैं। ये 10वां नंबर है अभिनव गुप्त। अभिनव गुप्त का जन्म भी 10वीं शताब्दी में हुआ था, कश्मीर में हुआ था। और इनकी पुस्तक है अभिनव भारती और ध्वन्यालोक लोचन। 2 प्रमुख पुस्तकें हैं अभिनव गुप्त की, अभिनव भारती और ध्वन्यालोक लोचन। अब नाट्यशास्त्र जो कि भरत मुनि की रचना है, उसकी टीका लिखी अभिनव भारती के नाम से। याद रखिएगा, प्रश्न आता जरूर है कि भरत मुनि के नाट्यशास्त्र को सरल और व्याख्या के रूप में अभिनव गुप्त ने लिखा है, पुस्तक का नाम दिया अभिनव भारती। ठीक उसी तरह ध्वन्यालोक जो कि आनंदवर्धन की रचना है, उसको भी उसकी सटीक व्याख्या करने का काम और ये सराहनीय और ये स्तुत्य प्रयास किया है अभिनव गुप्त ने, और नाम दिया है ध्वन्यालोक लोचन, ये नाम दिया। तो नाट्यशास्त्र की जो टीका लिखी है उसका नाम दिया अभिनव भारती, और ध्वन्यालोक की जो टीका लिखी उसका नाम दिया ध्वन्यालोक लोचन। और इन्होंने भरत मुनि के रस सूत्र, विभावानुभाव व्यभिचारी संयोगाद रस निष्पत्ति की जो 4 प्रमुख विद्वानों ने व्याख्या की है, भट्ट लोलट, शंकुक, भट्टनायक और अभिनव गुप्त। तो अभिनव गुप्त चौथे हैं और इन्होंने अभिव्यक्तिवाद उसको नाम दिया है। अब देखें आचार्य कुंतक। कुंतक 11वीं शताब्दी में उत्पन्न हुए, कश्मीर में पैदा हुए। वक्रोक्त जीवितम इनकी रचना है और ये वक्रोक्त संप्रदाय के प्रवर्तक माने जाते हैं। वक्रोक्त संप्रदाय के प्रवर्तक आचार्य कुंतक माने जाते हैं। यद्यपि वक्रोक्ति के प्रथम व्याख्याकार ये थे भामह, आचार्य भामह वक्रोक्ति के प्रथम व्याख्याकार थे, लेकिन बाद में कुंतक ने इसको संप्रदाय का रूप दिया और ये प्रवर्तक माने जाते हैं। फिर महिम भट्ट आते हैं।
11वीं शताब्दी में, जिन्होंने कश्मीर में इनका जन्म हुआ था। व्यक्ति विवेक इनकी रचना है। ये भी ध्वनि विरोधी आचार्य माने जाते हैं। और फिर भोजराज आते हैं। राजा भोज, कहाँ राजा भोज, कहाँ गंगू तेली, आपने पुराना मुहावरा या कहावत आपने सुनी है। तो भोज राजा थे, धारा नगरी के राजा थे, मालवा क्षेत्र के, मध्य प्रदेश के, और बहुत विद्वान थे। मतलब एक राजा ने 84 पुस्तकों की रचना कर दी। विश्व साहित्य के इतिहास में ऐसा कहीं नहीं मिलेगा कि किसी राजा ने इतनी पुस्तकें लिखी हों। तो ये विद्वान राजा थे, 11वीं शताब्दी के थे, मालवा में इनका जन्म हुआ था। इनकी दो प्रमुख पुस्तकें जिनका जिक्र मैं करना चाहता हूँ, सरस्वती कंठाभरण और श्रृंगार प्रकाश। इन्होंने 24 गुणों का सृजन किया, 24 गुण माने, और फिर गुणों को और पुष्पित पल्लवित कर दिया। गुणों में शब्द गुण और अर्थ गुण माना, फिर 24 शब्द गुण माने, 24 अर्थ गुण माने। तो कुल मिला के 48 गुणों की संख्या बैठती है, लेकिन 24 गुण माने, फिर उसका विभाजन किया, तब 48 हुआ। और इन्होंने अवंतिका और मागधी दो नई रीतियों का सृजन किया। अब आप देखें कि वैदर्भी, गौड़ी, लाटिया और अवंतिका, मागधी, इस तरह से वैदर्भी, गौड़ी तो दो रीतियां उन्होंने मानी थी दंडी जी ने, फिर पांचाली मानी वामन ने, फिर लाटिया मानी रुद्रट ने, और अवंतिका और मागधी मिलाकर के रीतियों की संख्या 6 कर दी। और बहुत महत्वपूर्ण काम किया है कि अपने ग्रंथ श्रृंगार प्रकाश में भोजराज ने श्रृंगार को रसराज माना है। श्रृंगार को रसराज माना, श्रृंगार रसों का राजा होता है। और भवभूति ने और अभिनवगुप्त ऐसे दो लोग हैं जिन्होंने श्रृंगार को, करुण रस को रसराज माना है। दो ऐसे विद्वान हैं कि भवभूति और अभिनवगुप्त, इन्होंने, भवभूति और अभिनवगुप्त दो ने तो करुण को रसराज माना है, लेकिन अधिकतर विद्वान सहमत हैं कि श्रृंगार ही रसराज है। और जैसे आपने देखा कि रुद्रट ने अलंकारों में दो भेद किया, शब्दालंकार, अर्थालंकार। भोजराज ने तीसरा भेद भी बताया, उभयालंकार। तो ये प्रमुख विद्वान रहे। कुछ और हम चर्चा करते हैं, 2-3 लोग और बचे हैं, क्योंकि इस क्षेत्र से प्रश्न बहुत पूछा जाता है। और हमारे कई प्रतियोगी साथी ऐसे हैं कि जो बड़ी बड़ी तैयारी कर लेते हैं, लेकिन काव्यशास्त्र के प्रमुख आचार्यों पर निगाह उनकी हल्की होती है। फिर कन्फ्यूजन उत्पन्न हो जाता है परीक्षा कक्ष में, क्योंकि परीक्षा कक्ष में बड़ा दबाव और तनाव का माहौल होता है। जब तक आप कन्फर्म नहीं होंगे तब तक सही उत्तर नहीं निकलेगा। क्षेमेंद्र आते हैं, ये 14वें नंबर पर आते हैं। क्षेमेंद्र 11वीं शताब्दी, कश्मीर में इनका जन्म हुआ था। और औचित्य विचार चर्चा इनके ग्रंथ का नाम है। और कवि कुल कंठाभरण एक और इनकी रचना है। और सुवृत्त तिलक, 3 पुस्तकें इनकी मिलती हैं, औचित्य विचार चर्चा, कविकुल कंठाभरण और सुवृत्त तिलक। और ये औचित्य संप्रदाय के प्रवर्तक माने जाते हैं। औचित्य संप्रदाय के प्रवर्तक आचार्य क्षेमेंद्र माने जाते हैं, जो कि कश्मीर के रहने वाले थे। फिर मम्मट की बात करते हैं, बहुत बड़े विद्वान मम्मट, 11वीं शताब्दी, कश्मीर। इनके ग्रंथ का नाम है काव्य प्रकाश। काव्य प्रकाश बहुत बड़ा ग्रंथ है आचार्य मम्मट का। और इन्होंने, ये ध्वनि विरोधी थे, नहीं ध्वनि समर्थक थे। ध्वनि की पुनर्स्थापना की इन्होंने, ध्वनि की पुनर्स्थापना। और इन्होंने 9वां रस माना शांत को, 9वां रस शांत को माना, 3 गुण माना। तो ये इनकी प्रमुख उपलब्धियां हैं कि शांत को इन्होंने 9वां रस माना है मम्मट ने, और 3 गुण माने हैं। फिर आते हैं रुय्यक। रुय्यक का जन्म भी कश्मीर में हुआ था।
ये 12वीं शताब्दी के थे, कश्मीर में हुआ था। और अलंकार सर्वस्व इनकी रचना मानी जाती है और इन्होंने 82 अलंकार माना है। 82 अलंकार, अलंकारों की संख्या 82 तक रोइयक ने स्वीकार की है। और मम्मट जो काव्य प्रकाश है, इन्होंने इसमें ध्वनि की पुनर्स्थापना की, क्योंकि आनंदवर्धन का जो ध्वनि सिद्धांत था कई आचार्य उसके विरोधी हो गए थे, तो बाद में मम्मट ने सबके गुणों का खंडन किया और ध्वनि की पुनर्स्थापना की। और सबसे बड़ी बात, इन्होंने शांत को 9वां रस माना है, 3 गुण माना है। और काव्य प्रयोजन जो बताए हैं कि काव्यम यशसे अर्थ कृते व्यवहार विदे शिवेत रक्षते सद्यः परिनिवृत्ते कांता सम्मित तयो उपदेश युजे, तो काव्य प्रयोजन सबसे दमदार मम्मट ने बताया है। फिर आगे बढ़ते हैं, हम 17वें नंबर पर चर्चा करते हैं हेमचंद्र की। हेमचंद्र, और ये 12वीं शताब्दी और गुजरात, काव्यानुशासन और शब्दानुशासन, इनकी हेमचंद्र की प्रमुख रचनाएं मानी जाती हैं। फिर जयदेव, 18वीं शताब्दी। जयदेव 12वीं शताब्दी के थे, बंगाल में 12वीं के थे और इनका जन्म बंगाल में हुआ था। और चंद्रालोक, इनकी काव्यशास्त्र विषयक रचना है चंद्रालोक, और इन्होंने इसमें अनुष्टुप छंदों का प्रयोग किया है। अनुष्टुप छंद का प्रयोग किया है इन्होंने, अनुष्टुप छंद। और रीतिकाल के एक आचार्य हुए हैं जसवंत सिंह, तो जसवंत सिंह ने इस ग्रंथ का अनुवाद भाषा भूषण नाम से ब्रज में किया है, ब्रज भाषा में किया है। जसवंत सिंह ने चंद्रालोक का अनुवाद भाषा भूषण नाम से ब्रज भाषा में किया है, जयदेव के चंद्रालोक का। फिर धनंजय की चर्चा करते हैं। आचार्य धनंजय, इनका जन्म मालवा में हुआ था, ये भी 12वीं शताब्दी माने जाते हैं। और इनकी पुस्तक का नाम है 10 रूपक। 10 रूपक। फिर 20वें नंबर पर मैं चर्चा करना चाहता हूं रामचंद्र गुणचंद्र की। रामचंद्र गुणचंद्र, इनका जन्म हुआ था गुजरात में, इनके सन का नहीं पता है, गुजरात में हुआ था। और नाट्य दर्पण इनकी रचना है, और इन्होंने सुख और सुख और दुखात्मक रसों की कल्पना की है। रामचंद्र गुणचंद्र नहीं, ये और एक कदम आगे बढ़ गए, सुख और दुखात्मक रसों की इन्होंने कल्पना की है। आगे बढ़ते हैं, आचार्य विश्वनाथ। विश्वनाथ ये 14वीं शताब्दी के थे और उड़ीसा में इनका जन्म हुआ था। और इनकी जो रचना है वो है साहित्य दर्पण, बहुत बड़ी पुस्तक साहित्य दर्पण। और आचार्य विश्वनाथ ने वात्सल्य रस का सृजन किया। इन्होंने वात्सल्य रस 10वां रस माना, और वात्सल्य के साथ साथ आचार्य विश्वनाथ ने रस संप्रदाय की प्रतिष्ठा की, रस संप्रदाय के प्रतिष्ठापक बने। देखो, भरत मुनि ने तो सिद्धांत दिया रस, लेकिन आचार्य विश्वनाथ ने रस की प्रतिष्ठा की। रस के प्रतिष्ठापक आचार्य विश्वनाथ कहलाते हैं। फिर हैं रूप गोस्वामी।
रूप गोस्वामी भी बंगाल के थे और उज्ज्वल नीलमणि और भक्ति रसामृत, इनकी 2 पुस्तकें मानी जाती हैं और भक्ति रस की स्थापना इन्होंने की। रूप गोस्वामी ने भक्ति रस की स्थापना की। फिर अप्पय दीक्षित माने जाते हैं। अप्पय दीक्षित का जो काल माना जाता है वो 17वीं शताब्दी दक्षिण भारत, 17वीं शताब्दी और दक्षिण भारत। इनकी एक रचना मानी जाती है कोवलयानंद। कोवलयानंद इनकी रचना मानी जाती है। एक और हम आखिरी चर्चा कर लेते हैं आचार्य विश्वनाथ की, नहीं, आचार्य पंडित राज जगन्नाथ की। 24वें नंबर पर पंडित राज जगन्नाथ, और ये आखिरी संस्कृत के आचार्य बैठते हैं। हालांकि एक विश्वेश्वर पांडे और हैं, लेकिन पंडित राज जगन्नाथ से ही एक परंपरा टूट जाती है। पंडित राज जगन्नाथ ये 17वीं शताब्दी दक्षिण भारत के थे। अब इनकी जो प्रमुख रचना है वो है रस गंगाधर। रस गंगाधर पंडित राज जगन्नाथ की रचना है। और एक और रचना है चित्रमीमांसा। ये शाहजहां के दरबारी थे, मुगल बादशाह शाहजहां के दरबारी थे। और ये अंतिम आचार्य बैठते हैं रीति इसके काव्य शास्त्र के, संस्कृत काव्य शास्त्र के अंतिम आचार्य। तो इस तरह हमने 24 आचार्यों की चर्चा कर ली। और जो ध्वनि विरोधी आचार्य हैं वो 2 बैठते हैं, महिम भट्ट और भट्ट नायक। ये दोनों प्रमुख रूप से ध्वनि विरोधी आचार्य हैं जिन्होंने आचार्य आनंदवर्धन के मतों का पूरा खंडन किया है। तो इस तरह हमने एक विहंगम दृष्टि डाली है भारतीय काव्य शास्त्र के प्रमुख और बड़े आचार्यों और उनके सिद्धांतों और संप्रदायों के बारे में। आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि इस पाठ से आपको 1 या 2 प्रश्न निश्चित मिलेंगे। शेष अगली बार।